आया हूं दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया को। मेरा कोई बाल बाका नहीं कसता भाइयों। अगर मैं गलत था, अगर मैंने झूठा एलिगेशन लगाते ना मेरे ऊपर केस करते, मेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोकते, मगर किसी ने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। अब उसके बाद चले जाओ जल बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर, ये बाबूजी ने वित्तीय संकट से जूझ रही एमसीडी के तीनों मेयर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर पिछले 10 दिनों से बैठे हैं। लगातार दिल्ली सरकार पर इस मांग के साथ कि एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए वापस किए जाएं, इसको लेकर के लगातार दबाव बनाने की कोशिश है। सरकार बात करने के लिए अभी तक आगे नहीं आई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक दिन का सांकेतिक हड़ताल किया है। आज हम हैं वार्ड 24 में, जहां से विनोद महेंद्रू यहां से निगम पार्षद हैं और विनय त्यागी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। हम बात करते हैं विनोद महेंद्रू जी से। महेंद्रू जी, सरकार बात करने के लिए आगे नहीं आ रही है, लगातार दबाव बनाने की कोशिश है, कहां जाकर के रुकने वाला है ये दबाव? मुझे बहुत ही शर्म आती है अपने ऊपर। हम बड़े ही उम्मीद से आए थे कि हम दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे, पर हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि अपने निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे, तो क्षेत्र का विकास तो बहुत दूर की बात है, सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। जिस क्षेत्र की जनता में नाराजगी है वो एमसीडी प्रति नाराजगी नहीं है। अब जनता समझ रही है वो दिल्ली की सरकार के प्रति नाराज है कि दिल्ली की सरकार निगम को परेशान करना चाहती है, परेशान कर रही है, ताकि निगम में बैठी बीजेपी बदनाम हो और अगली बार वो निगम में भी आकर बैठे। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जनता समझ रही है ये व्यक्ति अगर दिल्ली में निगम में भी आ गया तो दिल्ली का सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा, पिछले 10 दिनों से लगातार इतनी ठंड में तीनों मेयर स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो सारे लोगों के बैठने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जो है बात करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है बैठने की, बीजेपी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती है, इसीलिए इतनी ठंड में भी दिन रात वो खुली हवा में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है और हमारे जो निगम के कर्मचारी उनके प्रति हमारी जवाबदेही है और जिसको बखूबी हम समझ रहे हैं। इसीलिए हम वहाँ पर बैठे हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो झूठे मुख्यमंत्री जो दिल्ली के बेटे हैं, उनका दिल पसीजे और निगम का पैसा रिलीज करें ताकि उन्हें कर्मचारी को हम दे सकें। अच्छा, अरविंद केजरीवाल अभी किसान आंदोलन को लेकर के जो किसान बैठे हैं, केंद्र सरकार से ये कह रहे हैं कि वो उनसे बात करे, जबकि उनके आवास के बाहर जब एमसीडी के लोग बैठे हैं, मेयर बैठा है जो दिल्ली का प्रथम नागरिक होते हैं, वो बैठे हैं, उनसे बात करने के लिए वो खुद आगे नहीं आ रहे हैं। तो एक सुझाव जो केंद्र सरकार को वो दे रहे हैं, उसी पर वो खुद अमल करता हुआ नहीं दिख रहे हैं। क्या ये इस विषय की राजनीतिकरण करने की कोशिश है? देखिए, उसकी बात ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की जनता जान चुकी है केजरीवाल एक ऐसा दोगला व्यक्ति है, वो कहता कुछ और करता कुछ है। जहाँ एक और दिल्ली की जनता से त्रस्त है, आज एमसीडी त्रस्त नहीं है, त्रस्त कौन है? दिल्ली की जनता। वहाँ पार्क गंदे हैं, सड़कों में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो वो जो व्यक्ति खुद अपने पर लागू नहीं हो रहा, नहीं कर रहा, तो दूसरी सरकार को क्या आदेश देगा, उपदेश देगा? वो कब तक चलने वाला है ये आप लोगों का दबाव बनाने का ये जो आंदोलन? जब तक 13,000 करोड़ रुपये हमें नहीं मिलेगा हम इसी पर अनशन करते रहेंगे और दिल्ली की जनता की जो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ हैं विनय त्यागी जो मंडल अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन है। त्यागी जी, कितनी मजबूती से आगे लेके जाने वाले हैं आप लोग इस प्रदर्शन को? जैसा कि हमारे निगम पार्षद विनोद महेंद्रू ने आपको बताया कि जब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल निगम के 13,000 करोड़ रुपए नहीं दे देता, तब तक हम पूरी तरह से निगम के साथ खड़े हैं और जहां तक ये लड़ाई चलेगी हम इसमें दिन रात अपना सहयोग करेंगे। तो 10 दिनों के बाद आज आप लोग एक दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं, इसके आगे की क्या योजना होगी? हमें आगे की योजना ऊपर संगठन से प्राप्त होगी। जैसा कि हमें निर्देश दिया गया था कि आप लोगों को अपने हर मंडल में एक दिन का उपवास रखना है, उसी के मद्देनजर हमने एक दिन का उपवास रखा है। आगे जैसा भी संगठन हमें आदेश करेगा हम उसका पालन करेंगे। दबाव के बाद जो है अभी पिछले बार अब इस आंदोलन को आप लोग लेकर के भूख हड़ताल तक आए हैं। सरकार जो है जब एमसीडी 13,000 करोड़ रुपए अपने वापस मांग रही है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को लाइव दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पार्षद जी ने सारी स्थितियों पे आपको जानकारी दी थी, लेकिन अब मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से ये संदेश आप देख रहे हैं,
प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि केजरीवाल को दिल्ली की जनता के बारे में सोचने का कोई समय ही नहीं है। उन्हें तो राजनीतिक रोटी सेकनी है। दिल्ली की जनता भूखे सड़कों पे घूम रही है और वह जो जाकर के बॉर्डरों पे अपनी राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पे उनके विधायक जाकर के फल से लेकर के और केला और मिठाई और सारा कुछ वहाँ वितरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाई साहब, हम जब तक ये 13,000 करोड़ हमारी एमसीडी की जो जनता का, दिल्ली की जनता का है पैसा, वो दिल्ली के कर्मचारी, जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनका है वो पैसा, जब तक ये केजरीवाल जी हमारे को रिफंड नहीं कर देते तब तक ये आज हमारे पार्टी का जो सांकेतिक हमारा उपवास है, ये आगे भी जैसा पार्टी निर्णय लेगी उस पर चलता रहेगा। और जब तक ये पैसा नहीं देंगे तब तक ये हमारा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के साथ सहयोग करता रहेगा। महिलाएं भी भूख हड़ताल में शामिल हैं। क्या लगता है कि यदि जब महिलाएं किसी भी आंदोलन में आगे आती हैं, आज आप लोग फिर आगे आए हैं, महिलाओं के आज भूख हड़ताल में शामिल होने से कितना सरकार पर प्रभाव पड़ेगा? भाई साहब, घर को महिलाएं चलाती हैं और बाहर आदमी कमा कर लाते हैं। जब तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो महिलाएं घर कैसे चलाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, शादी ब्याह है, उन लोगों को घर में इतनी प्रॉब्लम है कि वो कोई भी कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि उनको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलाएगी। सबसे ज़्यादा महिला तरस हैं और घर घर जाके बेचारी बर्तने मांजने लगी कि आदमियों की तनख्वाह नहीं मिल रही। इसलिए हम क्या करें बहन जी, हम तो दिहाड़ी पे जाने लग गए हैं। ये केजरीवाल जब तक तनख्वाह नहीं देगा तब तक एमसीडी के कर्मचारी, उनके बच्चे, उनकी बीवियां बहुत तरसते हैं और माँ बापों को पेंशन भी नहीं मिल रही। वो कह रहे चलो भाई पेंशन से हमारा गुजारा चल जाता था, अब ये जो सास ससुर है हमारे, इनकी पेंशन भी नहीं मिल रही, तो कैसे कार्य करेंगे लोग? घर में जब पैसा ही नहीं आएगा तो सारा परिवार तरस है। एमसीडी के जितने कर्मचारी हैं सब परेशान हैं। जब पार्षद जी काम लेंगे तो तनख्वाह बेचारा कहाँ से देगा? तो वो कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे। देखिए भाई साहब, मैं तो इतना जानती हूँ कि महिलाएं, जब कहते हैं ना कार्य क्षेत्र पहले पुरुषों का होता है, उसके बाद जब कुछ नहीं बन पाता तभी महिलाएं अपना घर छोड़कर बाहर निकलती हैं। अब केजरीवाल सरकार ने मजबूर कर दिया है कि पुरुषों के बाद महिलाएं भी सड़कों पर निकलें, और नहीं हो सका तो शायद बच्चों का भी ये हालत हो जाए कि बच्चे भी स्कूल और पढ़ाइयाँ छोड़कर सड़कों पर निकलना पड़ेगा। जब पेट की आग ही नहीं बुझेगी तो कोई क्या करेगा? सिंबल तो उन्होंने बना लिया झाड़ू का, लेकिन झाड़ू वालों तक को भी उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो शर्म आनी चाहिए उनको। तो ये केजरीवाल सरकार नहीं है, ये ऐसी भ्रष्ट सरकार है जिसका निवारण केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सदस्य कर रहे हैं, जैसे हमारे पार्षद जी हैं, जो पार्कों की सफाई है, सफाई का जो सड़कों की सफाई है, मेंटेनेंस है, वो सब अपना पैसा खर्च कर कर ही कर रहे हैं। अगर ये काम सब छूट जाए तो आप सोचिए क्या दशा होगी इस देश की। सारा वार्ड गंदा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद झाड़ू अभियान चलाया, इतना हमने सफाई अभियान चलाए हैं, मेंटेनेंस के लिए काम किए हैं, दिवाली से पहले तक भी हमने इतनी सफाइयाँ की हैं। हम यही चाहते हैं कि सफाई बनी रहे। ये कोरोना काल में जितना भी हमारा ये इतना फैला हुआ है, जो हमारे यहाँ पे इतने क्या बोलते हैं बीमारियाँ फैल रही हैं, वो सब ना हो। पर इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा, केवल अपनी राजनीति से मतलब है, केवल अपने वोटों से मतलब है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, थोड़ी शर्म करो। डायन भी 2 घर छोड़ देती है, कम से कम झाड़ू सिंबल बनाया तो इनको तो पैसा दे दो।